यहाँ पे कॉट्स फुल जो है रैप क्या रहता है, क्या रहता है, कॉट्स फुल, और ये भी कॉट्स फुल, ठीक है। इसमें क्या भरा रहता है, सॉल्ट का गाढ़ा सॉल्यूशन अगर जेल के साथ, मतलब मान लीजिए कि ए नाम का कोई सॉल्ट है तो A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, ये A नाम का कोई सॉल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जिलेटिन या अगर जेल के साथ गाढ़ा सॉल्यूशन बना के डाला होता है, ये होता है। इसके फीचर्स क्या है, डेफिनेशन तो क्लियर है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब इन विच salts are filled with अगर जेल और जिलेटिन टू फॉर्म पेस्ट। हो गया। अब इसके फीचर्स हम एक एक करके बता रहे हैं, आप लिखें तो फीचर्स नंबर 1 बता रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स बोथ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एज वेल एज रिडक्शन हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट करता है, रिडक्शन हाफ सेल को भी और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को। रिडक्शन कंपार्टमेंट में एक एंड और ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में एक एंड जाता है, ठीक है। दूसरा, it completes internal circuit of the cell, it completes internal circuit of the cell, cell के internal circuit को complete करता है। it maintains electrical neutrality, ये क्या मेंटेन करता है, electrical neutrality। अगर किसी सेल को कोई आयन चाहिए तो ये प्रोवाइड कर देगा वहां से, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अगला, it prevents, the most important thing about the salt bridge, कि अगर मान लो हमारे मन में आता क्या जरूरत है ये सब इसमें सॉल्ट डालने का, जिलेटिन के साथ गाढ़ा सॉल्यूशन बना के हम डायरेक्ट हॉलो इन्वर्टेड यू शेप का ग्लास ट्यूब डाल देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा। अब सोचो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अपने कंपोनेंट्स पड़े हैं ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन हाफ सेल में अपने कंपोनेंट्स पड़े हैं रिडक्शन के। तुम अगर एक हॉलो ग्लास ट्यूब अगर डालते हो, इससे क्या होगा कि दोनों ही कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन राइज करना शुरू करेगा ऊपर, है ना, दोनों ही कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन राइज करना शुरू करेगा ऊपर, और कहीं यहाँ बीच में जंक्शन आएगा जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, आया ना, एक तरफ से कट आया, एक तरफ से अनायन राइज करना शुरू करेगा तो हॉलो होगा तो, और कहीं ना कहीं जंक्शन पे मीट करेगा, ठीक है, ये जंक्शन पे मीट करेगा, और इस यहाँ पे भी दो सरफेस के बीच में क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल का नाम देते हैं हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं बोलो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसको LLJP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LLJP, ठीक है, LLJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा बताओ कि अगर हॉलो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब डाल देंगे तो जंक्शन पे जहाँ पे दोनों डिफरेंट चार्जेस मीट करेंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा। पोटेंशियल का नाम क्या है, LLJP। तो हॉलो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब डालने से नुकसान, LLJP हार्मफुल फॉर सेल। अब सोचो सेल के अंदर में जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में जो कंपोनेंट्स भरे हुए थे अपने रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, वो यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनाने के लिए यूज हो रहा है, तो ये सेल के लिए हार्मफुल है। LLJP इज हार्मफुल फॉर सेल एंड इट रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में ये काम करता है ना, सेल रिएक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में ये काम करता है कौन, LLJP। तो फॉर्मेशन ऑफ LLJP इज गुड और बैड, दैट्स व्हाई we never put a hollow inverted U-shaped glass tube in both compartments. To connect both compartments, we never use a hollow inverted U-shaped glass tube. समझ में आ रहा है, कभी नहीं डालते हैं क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि सेल के लिए हार्मफुल है और सेल के रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। इसलिए LLJP ना बने, इसके लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का काम जानते हैं, दो चीजों को कनेक्ट करना। सॉल्ट ब्रिज में किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर जेल के साथ मिला के डाला होता है, इसलिए अब समझिए कि सॉल्ट डालना क्यों जरूरी है। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या प्रिवेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ LLJP। सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, LLJP। ये फीचर्स कंप्लीट है। सॉल्ट ब्रिज में जनरली सॉल्ट के रूप में हम लोग KCl, NaCl, NH4Cl ये सब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, KCl, NaCl या फिर NH4Cl सॉल्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। बट दिस सॉल्ट
as an electrolyte cannot be used in salt bridge when any of the half cell contains Ag plus or Ag2 plus 2 और Pb plus 2। देखो हम सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, ACl या NaCl या फिर NH4Cl, लेकिन सॉल्ट ब्रिज में हम इन सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? जब हमारे किसी भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में या रिडक्शन हाफ सेल में अगर हमारा कंपोनेंट अगर इस तरह का Ag+, Ag2+2 या Pb+2 अगर पड़े हुए हैं तो नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फट से इसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्या कर लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। सॉल्ट ब्रिज के जो सॉल्ट हैं जो जनरली यूज होते हैं वो क्या है? KCl, NaCl, NH4Cl। लेकिन एक कंडीशन ये भी हमने बताया अभी आपको कि सॉल्ट ब्रिज में ये सॉल्ट कब इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जब आपके ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल में अगर Ag+ या Ag2+2 या Pb+2 के आयन पड़े हुए हैं। तो मान लो कि तुमने जो मेटल रॉड डिप किया, अगर तुम AgNO3 के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो Ag+ आएगा ना वहां से। तो बताओ कि Ag+ जब रहेगा तो Cl- को देख के छोड़ेगा नहीं, AgCl को पकड़ के फटाक से कौन सा प्रेसिपिटेट बना लेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए सॉल्ट के रूप में हम KCl, NaCl, NH4Cl इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? इफ एनी ऑफ द हाफ सेल कंटेन्स Ag+ और Ag2+2 और Pb+2 आए। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन था। अगला बात है कि सॉल्ट ब्रिज जनरली दो सॉल्ट्स आर यूज्ड इन विच आयनिक मोबिलिटीज ऑफ द cations as well as anions are similar। हम सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट के रूप में वही इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल करेंगे जिसमें सॉल्ट से मिलने वाले कटायन अनायन का आयनिक मोबिलिटी क्या हो? लगभग सेम हो। ऐसा नहीं कि अनायन अच्छा मूव कर रहा हो, कटायन मूव नहीं कर रहा हो, या कटायन अच्छे स्पीड से मूव कर रहा हो, अनायन अच्छे स्पीड से मूव नहीं कर रहा हो। ऐसा नहीं चाहिए हमको। ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसमें कटायन का स्पीड और अनायन का मूव करने का स्पीड जो आयनिक मोबिलिटी कहलाता है वो दोनों ऑलमोस्ट क्या हो? सिमिलर हो। दोनों क्या हो? सिमिलर हो। तो इन सॉल्ट ब्रिज जनरली दो सॉल्ट्स आर यूज्ड हैविंग सिमिलर आयनिक मोबिलिटीज फॉर बोथ कटायंस एंड अनायंस। पॉइंट क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट के रूप में वही सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर कटायंस का और अनायंस का, हायर क्लास में जब आप जाओगे तो कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी या नंबर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? डायमेंशनलेस नंबर। उस डायमेंशनलेस नंबर में आपका रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह आएगा जो चेक करता है, ठीक है, कि कैसा कौन सा फ्लो है, लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ट्रांजिशन फ्लो है। उसी तरह से एक आता है ट्रांसपोर्ट नंबर। उसी तरह से क्या आता है? ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का जो फॉर्मूला होता है कि अगर कटायन के लिए आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ A+, तो दिस विल बी म्यू प्लस बाई म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर अगर आप अनायन के लिए निकालना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा म्यू माइनस अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। तो मतलब इन सॉल्ट ब्रिज only those salts are used as a salt or as a electrolyte having similar transport number for both cations as well as anions। क्लियर है? तो हमने ये सारा फीचर्स इसीलिए पढ़ा, सॉल्ट ब्रिज में क्या इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना है। सॉल्ट ब्रिज के जगह पे अगर हम हॉलो इन्वर्टेड यू शेप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा फीचर्स क्लियर है। लास्ट फीचर्स क्या है कि सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन। डबल वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप हम आपको सॉल्ट ब्रिज के सारे पॉइंट को कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं या वोल्टेज सेल पढ़ रहे हैं। इससे कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कल कवर था, रिडक्शन हाफ सेल आज कवर हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पूरा कवर है। अब हम आ रहे हैं तीसरे कंपोनेंट सॉल्ट ब्रिज पे। किससे आ रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज पे। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होता है जिसमें सॉल्ट भरा होता है। अगर जेल या जिलेटिन का पेस्ट बना के गाढ़ा सॉल्यूशन बना के नीचे से कॉर्डफुल ड्रैप कर देते हैं ताकि वो सॉल्यूशन लीक ना करे। ठीक है, अपने आप सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सॉल्ट ब्रिज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पहला पॉइंट, तो उसका क्या आंसर है कि सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स बोथ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट करता है। अगला, इट कंप्लीट्स
इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो सेल का सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंपार्टमेंट, रिडक्शन हाफ सेल कंपार्टमेंट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंपार्टमेंट, बहुत धीरे बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंपार्टमेंट और रिडक्शन हाफ सेल कंपार्टमेंट जो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कंपार्टमेंट और रिडक्शन हाफ सेल कंपार्टमेंट में क्या खास बात है कि उसके एक्सटर्नल सर्किट को मेटल वायर कनेक्ट कर दे रहा है। कौन कर रहा है? एक्सटर्नल सर्किट को मेटल वायर कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनल सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। और इंटरनल सर्किट में क्या है? दोनों तरफ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी के कारण क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज। उसके लिए क्या कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। ये पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज में हम कौन कौन से सॉल्ट जनरली इस्तेमाल करते हैं? वो KCl है, NaCl है, NH4Cl है, ये जनरली इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई ऐसा भी केस पढ़े हैं जब ये सॉल्ट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सॉल्ट ब्रिज में इस्तेमाल नहीं करेंगे? पढ़े हैं। कब? अगर हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल दोनों में से किसी भी कंपार्टमेंट में अगर Ag+ या Ag2+2 या Pb+2 के आयन अगर पड़े होंगे तो सॉल्ट के रूप में इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट। क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का तैयार हो जाएगा इसके साथ, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट के रूप में उसी सॉल्ट को इस्तेमाल करें जिसमें कैटायन अनायन का आयनिक मोबिलिटी लगभग क्या है? सिमिलर है। कैटायन अनायन का आयनिक मोबिलिटी क्या है? बोलो, सिमिलर है। या फिर बोलो कि कैटायन अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर है। उसी को इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट ब्रिज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल वर्टिकल लाइन से। इमेजिन करो कि सॉल्ट ब्रिज को हम ना बना के एक हॉलो इन्वर्टेड यू से डिप कर देते हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा? LLJP फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज जो है अवॉइड करता है क्या? LLJP का फॉर्मेशन। सॉल्ट ब्रिज क्या अवॉइड करता है? LLJP का फॉर्मेशन। ये पूरा फीचर्स किसके बारे में था? सॉल्ट ब्रिज के बारे में। समझ आ गया? अब हम लोग गैल्वेनिक सेल के एक एग्जांपल पढ़ेंगे जिसका नाम है डैनियल सेल। क्या नाम है? डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल पढ़ने जा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल का वो एग्जांपल है वोल्टेइक सेल का।